Hello, welcome back to my channel English Sahityam. In this video, we are going to start Unit 4th, Class 8th Honeydews, Chapter name Bipin Chaudhary's Lapse of His Memory. So, guys, अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. ओके, तो सबसे पहले हम सत्यजीत रे जो इस स्टोरी के राइटर है. ओके, वो एक आर्टिस्ट है और कल्चर्स और पोइट्री और वो एक सत्यजीत रे बहुत राय जो है ये बहुत ही अच्छे राइटर है. इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए. ओके, इनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 को कलकत्ता में. नाउ ये कोलकाता. डाइड कब हुए थे ये 23 अप्रैल 1922 को कलकत्ता में हुए थे जब उनकी एज कितनी थी 70 थी. नोटेबल वर्क है इनके अपराजितो, दी वर्ल्ड और पप्पू, पैथर पंचाली. तो ये इनकी इमेज है सत्यजीत राय की. तो ये Rai became the first Indian to receive an honorary Academy Award in 1992. He was awarded the दादा साहब फाल्के अवार्ड. उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 1985 में. और लेजियन ऑफ ऑनर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इन फ्रांस में उन्हें 1987 में मिला था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड हिम द पद्म भूषण. और जो इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड है जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, वो उसमें से इन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे. पद्म भूषण इन्हें कब मिला था 1965 में और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड भारत रत्न शॉर्टली बिफोर हिज डेथ. और academic motion of picture art and sciences award ray an honorary award 1992 for lifetime achievement award in 1902. He is posthumously awarded the Akira Kurosawa award for lifetime achievement in directing at the San Francisco International Film Festival. It was accepted on his behalf by actress शर्मिला टैगोर. तो ये शर्मिला टैगोर ने दिया था. ओके, सो बिफोर रीडियो मतलब हम इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या है. मतलब इसके हिंट्स दे दिए राइटर ने. मतलब इसमें क्या होता है आगे. डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी आपकी याददाश्त कैसी है, अच्छी है या बुरी है? तो इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. आपकी याददाश्त कभी आपके साथ कोई ट्रिक की है? मतलब कभी ऐसा हुआ है कुछ चीज आप भूल गए हो, आपको याद ना हो. ओके, तो फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट यू इन अ टाइट स्पॉट बट फॉरगेटिंग अ पार्ट of your life completely may drive you crazy. तो क्या है, भुलक्कड़पन आपको क्या है, अक्सर क्या है, आपको क्या है, मुश्किल में डाल सकता है. बट फॉरगेट, लेकिन अगर आप ज्यादा ही कुछ सारे एक मतलब जीवन का क्या है एक भाग पूरा ही भूल जाते हो. मतलब इस चैप्टर में यही होता है, वो पूरा पार्टी एक टाइम का पूरा पार्टी भूल जाता है. तो क्या है ये क्या है, आपको क्रेजी बना सकता है, मतलब पागल कर सकता है आपको ये इंसिडेंट. कि आपको आपको इससे ये फील हो सकता है कि आराम आराम से आपकी पूरी मेमोरी लैप्स हो जाएगी. तो ये इस स्टोरी में यही है. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he can't recollect his stay at Ranchi. तो जो ये स्टोरी है इसमें यही होता है. इस कहानी में क्या है, जो बिपिन बाबू लगभग पागल से ही हो जाते हैं क्योंकि वो क्या है रांची में रांची में जो ठहरे थे जो उन्होंने वहां पर रुके थे तो उसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है. वो ही हैज नेवर बीन टू रांची इन इंस्टेड. So there are mainly witnesses to the contrary. What is this suspense all about? तो क्या है इसमें, क्या है ये इसी के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कभी वो रांची नहीं गए थे. उन्हें ये लगता है कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे और वो इस पर क्या है जोर भी देते हैं. जबकि क्या है लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, बहुत सारे विटनेस होते हैं जो उसे रियलाइज करवाते हैं कि तुम क्या है रांची गए थे, हम भी तुम्हारे साथ थे उस समय, हम ये आपने ये कहा था. मतलब इससे क्या है वो पूरा मतलब दुविधा में पड़ जाते हैं, सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि हाँ मैं अगर रांची गया था तो मुझे याद क्यों नहीं है.
तो ये क्या है, इसी बारे में पूरी स्टोरी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन दी कालीचरण न्यू मार्केट्स टू बाय बुक्स। तो क्या हर दिन क्या है, जब जो बिपिन चंद्र जो बिपिन चौधरी है वो क्या है, जब प्रत्येक सोमवार को क्या है अपने कार्य से जब लौटते थे, तो जो ये उन्हें रास्ते में क्या है, बिपिन चौधरी न्यू मार्केट को क्या है, कालीचरण जो एक पुस्तक की दुकान है, पर वो हमेशा रुक जाते थे, मतलब वहां पर अपनी बुक खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स स्टोरीज, जो क्या रोमांचक स्टोरीज होती थी। क्राइम मतलब अपराधियों की, जैसे अपराधी वाली कहानी वाली जो स्टोरी होती थी, और गोस्ट मतलब जो भूतों की कहानी या भूत कहानी कहानी प्रेतों की जो कहानियां होती थी, उनको खरीदने के लिए वो हमेशा रुक जाते। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू ऑफ द वीक। वो क्या है, सप्ताह के आरंभ से ही क्या है, अंत तक चलाने के लिए क्या है, कम से कम क्या है, एक साथ ही 5 बुक को खरीद लेते थे। मतलब एक हफ्ते की बुक वो एक साथ ही खरीद लेते थे। ये लिव्ड अलोन, वो अकेले रहता था। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, मतलब वो क्या है, एक अच्छा मिलनसार भी नहीं था, कि वो मतलब जैसे होते हैं सबसे बातचीत करने वाले, वो क्या है, इंट्रोवर्ट थे, मतलब वो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। एंड फ्यू फ्रेंड्स उनके, इसी कारण से क्या है, जब कोई किसी से बात ही नहीं करेगा तो उनके क्या है, बहुत कम फ्रेंड थे। ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम एंड आइडल चैट, उन्हें उन्हें क्या है, अब मतलब अपना टाइम ना व्यर्थ में किसी के साथ, मतलब जैसे आस पड़ोस में लोग बात कर लेते हैं, उनका हाल चाल पूछ लेते हैं, मतलब कुछ और भी इसके साथ कुछ और बातें भी कर लेते हैं, तो उन्हें क्या है, इस तरह की चैटिंग क्या है, पसंद नहीं थी। आइडल चैट मतलब उन्हें क्या लगता था, ये बेकार की बातें उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ही बेकार लगती थी। उन्हें लगता था ये क्या है, टाइम वेस्टेज है, मतलब एक दूसरे से ऐसे फालतू की गॉसिप करना क्या है, ये टाइम वेस्टेज है। तो वो बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। Today, at the Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. तो जब वो वहाँ पर जाते हैं, मतलब बुक खरीदने जाते हैं, तो उन्हें क्या है, उन्हें लगता है कि मतलब उन्हें कोई क्या है, मतलब उन्हें क्या है, घूर रहा है, मतलब उन्हें कोई देख रहा है, मतलब काले, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई करीब से देख रहा है। He turned round and found himself looking at a round faces. तो क्या मुड़े और देखा कि एक गोल मुंह वाला है, मतलब एंड मिक लुकिंग मैन, मिक मतलब पतला दिखने वाला आदमी, हु नाउ ब्रॉक इनटू अ स्माइल। वो क्या है, जो पतला दिखने वाला आदमी है उन्हें देख रहा है, और अब क्या है, वो जो अब क्या है, हंसने लगा है। जैसे ही बिपिन बाबू उन्हें देखता है, आई डोंट आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। तो क्या कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपने क्या है, मुझे मुझे जानते हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं। हैव यू मीट बिफोर, आस्क बिपिन बाबू। जो बिपिन बाबू है वो उनसे पूछते क्या हम पहले कभी मिले हैं। बिपिन बाबू ने उनसे पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो जो आदमी होता है वो बहुत हैरान हैरान सा लग रहा था, क्योंकि वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। तो वो क्या कहता है, हम पूरे एक सप्ताह के लिए मिले हैं, मतलब एक एक दिन नहीं मिले, मतलब हम पूरे एक सप्ताह के लिए मिले। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू दी हुड्रू फॉल्स। तो मैंने क्या है, तुम्हारे लिए हुड्रू फॉल्स के ले जाने के लिए क्या है, एक तुम्हारी कार की क्या है, व्यवस्था भी की थी। मतलब मैंने, जब तुम क्या है, इन 1958 में, मतलब 1958 की बात कर रहे हैं, जब क्या है तुम रांची में आए थे, इन रांची में थी। माई नेम इज, और मेरा नाम क्या है, परिमल घोष। मेरा नाम क्या है, वो ये आदमी है जो ये क्या कह रहा है, मेरा नाम परिमल घोष है। ओके, ये बिपिन चौधरी है, ये बुक सेलर है। ओके, तो क्या कह रहा है, नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। तो जो बिपिन बाबू होते हैं मतलब रांची, तो कहते हैं रांची। और बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि वो ये क्या है, ये हुआ नहीं, बल्कि आदमी था जो गलती कर रहा था। मतलब वो बिपिन बाबू को लगता है ये आदमी क्या है, गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। तो क्या कहता है, जो बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। बिपिन ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। तो क्या है, जो बिपिन बाबू वो कभी रांची तो नहीं गए थे, बल्कि वो मतलब लेकिन वो रांची जाने के बारे में क्या है, बार बार
उन बार-बार जाने वाले थे, मतलब पर वो कभी गए नहीं, लेकिन वो कभी गए नहीं हैं वहाँ पर, नेवर बट नेवर मेड इट, मतलब कभी वहाँ पर जा नहीं पाए, रांची जाने के बारे में वो बार-बार सोच रहे थे, पर जा नहीं पाते कभी भी। ही स्माइल्ड एंड सेड, तो वो क्या है, वो मुस्कुराए और बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? बिपिन बाबू पूछते हैं। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, तो जो आदमी होता है वो क्या है, अपनी आईब्रो को क्या है, ऊपर को करता है, मतलब अपनी आईब्रो को थोड़ा सा ऊपर को करता है, एंड आईब्रो बिट हिज टंग, और अपनी टंग को क्या अंदर को करता है, एंड सेड, डू यू नो, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, तो वो क्या कहता है कि बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है, मतलब वो मतलब उसे बिपिन, तो जब बिपिन चौधरी कहते हैं क्या तुम, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है, वो कहता है, बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड द बुक शेल्फ्स एंड सेड, तो जो बिपिन बाबू है वो क्या है, अब किताबों की अलमारी की ओर मुड़े और बोले, मतलब कि अपने किताबों को देखते हुए, मतलब किताबों को देखते हुए बोलते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तो क्या कहते हैं, आप अभी भी गलती कर रहे हो, मतलब बिपिन बाबू को लगता है कि मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, ये इनको कोई क्या है मिस्टेक हो गई हुई होगी, मतलब वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, तो वो क्या कहता है, अक्सर लोग कर देते हैं, मतलब ऐसी मिस्टेक क्या है, अक्सर हो जाती है, वन ऑफन डज मतलब ऐसी मिस्टेक हो जाती है, पर मैं, और वो अपने बारे में कहते हैं बाबूजी कि मैं कभी क्या है रांची नहीं गया हूँ। दी मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, तो जो आदमी होता है कि आदमी क्या है अब जोर से हंसा, मतलब जोर से हंस पड़ता है वो, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर, मिस्टर चौधरी, तो वो क्या कहता है, आप क्या कह रहे हैं, मतलब मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, तो क्या है, वो क्या कहता है, आप क्या है हुड्रो में गिर गए थे, और आपका क्या जो दाहिना घुटना है, जो राइट आपका घुटना है, उसमें क्या है, कट भी लग गया था वहां पर। आई ब्रॉट यू आयोडीन, तो क्या है, मैं आपके लिए क्या आयोडीन भी लेके आता है, जिससे क्या है ये मोच वगैरह ये सब चीजें ठीक हो जाती, तो वो क्या कह रहा है, मैं आपके लिए एक आयोडीन भी लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो दी निदर निदर हार्ट दी नेक्स्ट डे, तो क्या है, मैं आपके लिए क्या है, मैंने अगले दिन क्या है आपके लिए एक टैक्सी भी लाई थी, जो क्या है आपको नेदर हार्ट जाने के लिए थी, मतलब व्यवस्था भी की थी मैंने आपके लिए, जो आपको नेदर हार्ट जाना था, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप क्या है, आप घुटने के दर्द की वजह से क्या है, आप नहीं जा सके वहां पर, क्योंकि आपके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उस दिन, एंड कांट यू रिकॉल एनीथिंग, तो पूछता है क्या आपको कुछ भी याद नहीं है, समवन एल्स यू नो वाज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तो क्या आप किसी और को भी नहीं जानते उस समय, जो क्या है आपको आपके साथ क्या है रांची में थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी यू स्टे इन बैंगलोर, तो क्या कहते हैं, जो मिस्टर दिनेश मुखर्जी है, आप क्या है एक बंगले में रुके थे, और वहाँ पर क्या है मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी थे, और आप क्या है वो उसके चौधरी के बोल जो बाबू है उनके बोल रहे हैं कि, और आप क्या है एक बेंगलोर में रुके रुके थे, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, तो आपने कहा था कि आपको क्या है होटल का खाना क्या पसंद नहीं है, एंड वुड प्रिपेयर टू हैव योर मील कुक्ड बाय बावर्ची, तो क्या है आपने कहा था कि मुझे क्या है, मतलब जो होटल का खाना है वो क्या है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आपने जो भोजन बनाने के लिए क्या है एक बावर्ची द्वारा बनाया हुआ खाना पसंद करेंगे, मतलब आपने उस समय ये कहा था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, तो जो मिस्टर मुखर्जी थे वो क्या है अपनी बहन के साथ रह, रह रहे थे उस समय। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, तो आपने क्या है यहाँ पर मून लैंडिंग के बारे में क्या है मतलब बहुत बड़ी बहस भी हुई थी हमें, रिमेम्बर, मतलब आपको कुछ याद आया, मतलब वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या कुछ याद आया, आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरी अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, तो मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि तुम क्या है हमेशा अपने साथ क्या है यात्राओं में क्या अपने साथ पुस्तक भरा हुआ एक बैग लेकर चलते हो, एम आई राइट और नॉट, तो वो कहता है क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, मतलब इस बारे में आपके बारे में जो बात कर रहा हूँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो क्या है धीरे से कहा उन्होंने,
हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, और अभी भी क्या है, उनकी आंखें क्या है, पुस्तकों पर ही थी। मतलब वो उसकी तरफ ज्यादा क्या है, ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसे कोई मतलब ये इसे कोई क्या है मतलब ऐसी मिस्टेक से ही क्या है, मेरे को बोल रहा है, मतलब ये इससे कोई गलती हो गई। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो पूछता है जो 58 में कौन से महीने के बारे में आप बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, जो व्यक्ति ने कहा कि अक्टूबर। नो सर, सेड बिपिन बाबू, जो बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं सर, मैं तो कहा मैंने तो आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ऑफ फ्रेंड इन कानपुर, तो मैंने तो क्या है 58 में क्या है, मैं अपने दोस्त के साथ क्या है पूजा में था कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तो क्या कहते हैं कि आपको क्या है मिस्टेक, आपको क्या है कोई गलती कर रहे हो, और वो क्या कहता है गुड डे, ओके। बट द मैन डिडंट गो, नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन जो वो आदमी क्या है, वो ना ही गया और ना ही अपनी बात करना क्या है, बंद करता है, स्टॉप करता है। बट But very strange, one evening I had a tea with you in the veranda of your bungalow। तो क्या बोलता है, बहुत अजीब बात है, एक शाम मैंने आपके बंगले के बरामदे में क्या है एक साथ क्या है हमने चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने क्या है मुझे अपने फैमिली के बारे में भी बात की थी वहां पर मुझसे। यू सेड यू यू हैड यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तो आपने कहा था कि आपके पास क्या है कोई चिल्ड्रन भी नहीं है, मतलब आपके पास क्या है कोई बच्चे भी नहीं है। तो आपने मुझसे कहा था कि ना ही आपके मतलब कोई आपकी जो वाइफ है वो क्या है लॉस्ट, मतलब 10 साल पहले क्या है वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और आपके जो योर जो योर ब्रदर्स हैड डाइड इन सेंस, मतलब जो आपके जो भाई थे वो भी क्या है डाइड हो चुके थे, मतलब जो आपके भाई की क्या है मृत्यु हो चुकी थी पागलपन के कारण। विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, तो इस कारण से क्या है जो रांची का जो मानसिक अस्पताल था वहां पर क्या आप जाना नहीं चाहते थे, इसी वजह से। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक एंड वाज लिविंग दिस दिस शॉप, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। तो ले जब बिपिन बाबू ने किताब के लिए जब भुगतान मतलब जब पैसे देने जब शुरू देने देने लगे, तो दुकान से जब जा रहे थे तो वो आदमी क्या है उसने मतलब ऐसे देख रहा था, लुकिंग अटर डिसबिलीव, मतलब अविश्वास से देख रहा था, मतलब पूरे ध्यान उसका बिपिन बाबू पर था। बिपिन बाबू's car was safely parked in बटरम स्ट्रीट बटराम स्ट्रीट। तो जो बिपिन बाबू की कार थी वो कार थी बटराम स्ट्रीम लाइट हाउस, मतलब जो लाइट हाउस सिनेमा के पास पास थी, मतलब खड़ी हुई थी वो। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, तो क्या है उन्होंने क्या है कार में सवार होते हुए क्या है ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। तो वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि ड्राइवर से उन्होंने कहा सीताराम क्या तुम गंगाराम के साथ साथ गाड़ी चलाओगे, ड्राइविंग अप द स्टेट रोड। तो मतलब तो क्यों कहता है स्टेट रोड पर गाड़ी चलते हुए चलना। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंटर इंट्रूडर। तो वो क्या है मतलब पूरे टाइम क्या है बिपिन बाबू घुसपैठे से इतना ध्यान देने के लिए क्या मतलब उसे अफसोस होता है, मतलब कि मैंने उसकी बातें क्यों सुनी, मतलब जो वो इंट्रोडर था, मतलब उसकी उस पर क्या इतनी अटेंशन देने की क्या उसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो फालतू की बातें कर रहा था, क्योंकि बिपिन बाबू को लगता है कि वो तो कभी रांची गया ही नहीं। ही हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि वो कभी रांची गया ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो खुद से कह रहा है कि इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बारे में कोई मतलब संदेह नहीं होना चाहिए, मतलब इस बात को क्या है भूल जाना चाहिए। इट वॉज द इनकंसिस्टेंसी दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। वो क्या कहते हैं इस तरह की घटनाओं को क्या भूल जाना चाहिए जो केवल 6-7 साल पहले ही हुई थी।
मतलब उसे फिर उसे क्या है अब कुछ संदेह होने लग जाता है कि वो मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, तो इस बारे में कोई संदेह नहीं है। ये क्या है एक अकल्पनीय है, मतलब इस तरह की घटना को भूल जाना, मतलब जो सिर्फ मतलब वो खुद से ही फिर अपने दिमाग में सोचने लग जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो 6-7 साल पहले घटना घटी हो, बाकी तो उसे सब कुछ याद है, ये मतलब वो चीज भूल जाए। ये हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, तो जो उसकी याददाश्त है वो क्या है एक्सलेंट है, अनलेस मतलब जब तक कि बिपिन बाबू हैड अ रिलीड, तो जब बिपिन बाबू का सिर नहीं चकराया, जब तक कि बिपिन बाबू को ये सब चीज बिपिन बाबू के सब कुछ याद रहता था, ही वॉज लूजिंग हिज माइंड। तो उसकी बातें सुन के क्या है वो क्या है अपनी याददाश्त क्या खो रहे थे, उसे ऐसे लगता है, बट नाउ कुड नॉट बी। तो लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसे लगता है कि उसकी याददाश्त चली तो नहीं गई है। फिर वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ही वॉज वर्किंग डेली ऑफ हिज ऑफिस। तो क्या वो खुद से कहता है कि वो क्या अपने जो उसका ऑफिस है वहाँ पे क्या है रोजाना काम कर रहे हैं। इट वॉज अ बिग फार्म, और उनका ऑफिस भी कोई छोटा मोटा नहीं था, वो भी बहुत बड़ा बिग फार्म था। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो क्या है अपनी जॉब को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे थे, मतलब जिम्मेदारी के साथ अपनी नौकरी कर रहे थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उन्हें क्या है ऐसी गंभीरता से कोई गलत होने की कभी जानकारी भी नहीं है क्या है, जो आज तक वो भूल गए होंगे या कुछ उन्होंने ऐसा गलत किया होगा। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट, तो क्या है अभी केवल उन्हें आधा घंटे के लिए ही क्या है एक इम्पोर्टेंट क्या है मीटिंग में बैठक में की बात की थी, और फिर एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, तो क्या है फिर वो आदमी क्या है उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। कैसे, हाउ ही ही इवन सेम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, तो क्या है वो मुझसे कुछ क्या है कुछ मतलब उसके बारे में क्या है जानकारियां थी, मतलब जो विपिन बाबू के बारे में क्या है उस आदमी को कुछ जानकारी थी। दी बैग ऑफ बुक्स, वाइफ ऑफ डेथ एंड ब्रदर्स इंसैनिटी, तो क्या है उसे क्या है उसकी बेटे के उसके वाइफ के बारे में और उसके बैग के बारे में उसके ब्रदर के पागलपन के बारे में क्या है जानकारी थी। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, बस उसकी क्या है एक उसकी क्या सिर्फ एक मतलब मिस्टेक वाली जो बात थी वो क्या थी कि मैं रांची गया हूँ, मतलब रांची को लेकर क्या है बस उसकी एक गलती थी, मतलब बाकी क्या है वो सब कुछ सही बोला था। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, मतलब बस बाकी वो सब कुछ सही कर रहा था, एक ही मिस्टेक कर रहा था कि मैं कभी रांची गया हूँ, कभी मुझे रांची मिला है, नॉट अ मिस्टेक। तो उसे लगता है ये गलती नहीं थी। और और डेलिबरेटेड लाई, तो हो सकता है कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहा हो। इन 58 ड्यूरिंग दी पूजा, मतलब 58 में पूजा के दौरान ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची, तो क्या है उसे उसे पूरी तरीके से याद होता है कि वो तो अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पर क्या कानपुर में था उस समय। All Bipin Babu had to do was write to no. There was no way of writing to Haridas. तो उसे लगता है कि क्या वो मतलब बिपिन बाबू जो कुछ करना था केवल लिखना था, मतलब नहीं हरिदास को, मतलब वो क्या चाहता था कि वो हरिदास को लिखने के को लिए कोई कारण नहीं था, मतलब वो सोचते हैं कि ये इसके बारे में हरिदास को लिखूंगा, मतलब इसके पीछे कोई कारण नहीं है। तो बिपिन बाबू को अचानक याद आता है, सडनली उसको रिमेम्बर होता है कि जो हरिदास है वो क्या है लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक एगो, तो क्या है जो जो हरिदास है वो क्या है कुछ हफ्ते पहले ही क्या अपनी वाइफ के साथ क्या है जापान चले गए थे, मतलब अपनी वाइफ के साथ जापान चला गया था, तो उसके पास क्या है उसका कोई पता भी नहीं होता है। ही हैड डिडंट हैव हिज एड्रेस, तो उसके पास कोई उसका पता भी नहीं था। बट बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही डिडंट बीन टू रांची, तो क्या है तो लेकिन क्या है वो बोलता है सबूत की जरूरत कहाँ है, कि उससे तो क्या है विपिन बाबू कहते हैं कि उसे अच्छे से रियलाइज है कि मतलब वो कभी रांची गया ही नहीं। दैट वाज दैट, तो क्या है वो कहता है बस यही था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, तो जो नदी में क्या है हवा चल रही थी अच्छी मतलब बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी। एंड येट द स्लाइट डिस्कम्फर्ट एंड लिग्रेट दी बिपिन बाबूज माइंड,
तो क्या है बिपिन बाबू लेकिन फिर भी क्या है जो बिपिन बाबू का दिमाग था वो क्या है एक उसको क्या है बेचैनी से होने लग जाती है, मतलब डिस्कम्फर्ट होते हैं वहाँ पे, उन्हें क्या कंफर्ट फील नहीं होता है, जबकि वहाँ पे क्या अच्छी हवा भी चल रही थी नदी के किनारे पे अराउंड हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स मतलब जो हेस्टिंग्स के जो आसपास थे, बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल ऑफ हिज ट्राउजर्स ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो अपने जो उनकी पैंट होती है उसको क्या है ऊपर को करते हैं और दाहिने घुटने को देखने का फैसला करते हैं, मतलब तो देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो देखते हैं वहां पे क्या है 1 इंच का क्या है 1 इंच का कटा हुआ निशान भी होता है, जो जैसे वो आदमी कहता है इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। तो कहता है कि ये मतलब असंभव है बताना, मतलब जो ये कट का जो मार्क है ये जरूरी नहीं कि 6-7 साल पहले लगा हो सकता है इससे पहले लगा हो, तो इसके बारे में वो सोचता है। हैड नेवर had he never had a fell as a boy and cut his knee, he tries to recall such an incident but couldn't। तो क्या है उसे लगता है कभी उसके बचपन में कभी कभी भी नहीं गिरा और उसके गिरने पर क्या चोट नहीं लगी थी, मतलब ऐसा भी उसने कभी उसे कुछ याद नहीं होता है, मतलब उन्होंने क्या ऐसी घटना को याद करने की क्या पूरी कोशिश की लेकिन उसे उसे कुछ भी याद नहीं आता है। तो आगे देन बिपिन बाबू सडनली थॉट दी दिनेश मुखर्जी। तो तभी बिपिन बाबू को अचानक से याद आता है दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा उसने, क्या दिनेश दिनेश मुखर्जी द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। तो क्या वो क्या कहता है कि उसे तभी याद आता है कि जो आदमी था उस व्यक्ति ने कहा था कि उस समय क्या है दिनेश जो थे वो क्या है उसी समय रांची में थे। तो the best thing surely would be to ask him। तो क्या कहता है उस सबसे अच्छी बात है कि मतलब क्या है मुझे क्या है जो दिनेश बाबू है उनसे मुझे इस इंसिडेंट के बारे में क्या है पूछ लेना चाहिए। ही लिव्ड क्वाइट नियर दी। तो क्या है जो बैनी नंदन स्ट्रीट होता है तो वो बिल्कुल क्या है उनके पास में ही रहता था। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। तो लेकिन फिर अगर मतलब वो मतलब उस इसके बारे में सोचते हैं क्यों ये अभी जाया जाए, मतलब वहां पर अभी जाना सही होगा, तो इसके बारे में वो सोचते हैं। बट देन लेकिन फिर ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची। तो अगर वो वास्तव में कभी रांची नहीं गया था, what would Dinesh think of बिपिन बाबू asked for confirmations। तो तब वो दिनेश क्या सोचेंगे यदि बिपिन बाबू को मतलब क्या है जब वो पूछने जाएंगे तो उनसे पूछेंगे तो मतलब वो कैसे पूछेंगे इसके बारे में, तो वो सोचता है कि जो बिपिन बाबू जो दिनेश है वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। तो वो शायद वो क्या है उन्हें शायद लगेगा कि जो बिपिन बाबू क्या है गोइंग नट्स मतलब पागल हो गए हैं, मतलब गोइंग नट्स मीन्स पागल हो जाना। तो जो दिनेश है वो क्या सोचेंगे कि जो बिपिन बाबू है क्या पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। नो नहीं, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो क्या है ये उनसे पूछना क्या रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद होगा, मतलब अपने लिए अपने आप को हंसी का पात्र बनाना होगा, मतलब उनसे पूछना। एंड ही न्यू नाउ रूटलेस दिनेश सरकम्स कुड बी। तो क्या है वो और वो ये भी जानता है जो दिनेश है वो क्या है सर सरकास्म में, मतलब वो क्या है ताना देने वाला है, मतलब क्रूर है, मतलब जो मतलब किसी भी बात पे क्या है ताना सुनाने वाला आदमी है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम। तो क्या है वो अपने जो उनका एयर कंडीशनर रूम है वहाँ पे क्या है ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। तो क्या है जो बिपिन बाबू वो फिर से आराम महसूस किया उन्होंने। सच अ नॉनसेंस। तो वो क्या है किस तरीके से मतलब परेशानी है, मतलब जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हायर। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उनके पास पास करने के लिए कुछ और नहीं था, मतलब वो लोग क्या है वो लोग क्या अन्य लोग क्या है उन्हें परेशान करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। तो बिपिन बाबू ये भी सोचते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। तो क्या है रात को खाने के बाद वो बिस्तर पर नए रोमांचक जो उनका उपन्यास की जो बुकें पढ़ते थे वो मैं पढ़ते हुए बिपिन बाबू क्या है
बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन ऑफ न्यू मार्केट। तो जो बिपिन बाबू होते हैं जो न्यू मार्केट में जो उनके साथ घटना घटती है, उस आदमी जो वो आदमी उनको बोलता है कि आप रांची में आए थे, तो वो सब कुछ क्या है भूल जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है इन दी ऑफिस, मतलब जो ऑफिस में जब बिपिन बाबू जाते हैं, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर्स। तो जो बिपिन बाबू होते हैं जो हर समय जो उनके टाइम जो गुजर आता है, टाइम के साथ क्या है दे previous day encounter was occupying more and more his mind। तो क्या है उन्हें क्या है जो उसकी उस आदमी से जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में क्या उनके दिमाग में बार बार वही बातें चलती रहती कि वो आदमी इतना कॉन्फिडेंस के साथ मेरे बारे में सारा जानता है, सब कुछ कह रहा था। तो वो सही सही भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। सिर्फ वो एक मिस्टेक कर रहा था कि मैं रांची में गया, तो सिर्फ उसके बारे में उसके दिमाग में उनके बारे में बार बार आता है। इफ द मैन न्यू so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तो उसे ये फील होता है कि वो मतलब ऐसी गलती कैसे कर सकता है, मतलब रांची ट्रिप के बारे में वो गलत कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो लंच से ठीक पहले ही बिपिन बाबू क्या दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं, टेलीफोन कॉल करते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल दी क्वेश्चन एवर दी होम फोन। तो उन्हें क्या लगता है कि वो फोन से क्या है ये इस बात को क्या सुलझा लेना बेहतर होगा। एटलीस्ट दी एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। तो इससे क्या लगता है कि जो उनके चेहरे के जो जो हाव भाव होते तो उन्हें तो नहीं देखेंगे मतलब चेहरे में, और ना ही उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस होगी। तो वो क्या है सोचते कि फोन कॉल से ही बात कर लेता हूँ। 235616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। तो उनके नंबर को बिपिन बाबू क्या है डायल करते हैं। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। तो क्या वो पूछते हैं उससे क्या ये दिनेश बोल रहे हो, मतलब और मैं बिपिन बोल रहा हूँ, मतलब ये मैं बिपिन बोल रहा हूँ। आई जस्ट वांट वेल व्हाट्स द न्यूज। तो जो दिनेश होते हैं वो कहते हैं तो दिनेश ने कहा ठीक ठीक है, क्या खबर है। I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58। तो क्या है वो उनसे कहते हैं वो सिर्फ वो सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, मतलब बिपिन बाबू जो होते हैं वो कहते हैं उनसे मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि आपने 58 को हुई घटना के बारे में आपको कोई याद है, 1958 में जो घटना हुई थी। व्हाट 1958 व्हाट इंसिडेंट। तो वो पूछते हैं कौन सी घटना 1958 में, मतलब कौन सी घटना हुई थी उन्हें, मतलब जैसे उन्हें कुछ याद ना हो। तो वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो क्या आप पूरे वर्ष काल में कलकत्ता में थे, ये पहली बात है जो मुझे पता करनी है। तो वो कहते हैं वेट जस्ट अ मिनट 1958 जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी। तो क्या है वो सारी बातें क्या है अपनी डायरी में लिख लेते थे, जो भी पॉइंट होते थे पूरे टाइम जो होता था वो क्या है एक डायरी राइटिंग करते थे। तो वो बोलते हैं कि बस एक मिनट रुको, मुझे क्या है अपनी डायरी में देख लेने दो इसके बारे में। फॉर अ मिनट देयर was silence। बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up। तो क्या है वो एक मिनट के लिए उन्होंने मौन मौन रहने के लिए कहा था, तो वो साइलेंटली रहते हैं दोनों। तो बिपिन बाबू क्या महसूस कर रहे थे उनकी दिल की धड़कनें क्या है बढ़ती जा रही थी, उनकी हार्ट बीट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे और बेचैन भी थे, मतलब वो हाँ कहते या ना कहते हैं। ही वॉज स्वेटिंग और लिटिल। तो क्या है उन्हें थोड़ा सा इस बीच में क्या पसीना भी आ जाता है। हेलो यस। तो वो उधर से क्या है हेलो यस वो रिप्लाई करते हैं। यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वेंस ट्वाइस वेयर। तो वो क्या कहते हैं हाँ मुझे मिल गया, मैं वहां 2 बार गया। तो पूछता है वेयर, वंस इन फेब्रवरी नियर बाय द कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। तो क्या कहते हैं फरवरी में एक बार गया था अपने भांजे की शादी में कृष्णा नगर में। एंड देन और फिर but you know about this one, the trip of Ranchi you were there too। तो वो कहते हैं लेकिन आपको इसके बारे में पता होगा रांची की यात्रा में आप भी वहां थे, मतलब उस समय यू वर देयर टू। तो वो भी कहते हैं कि आप भी वहीं पर थे। दैट्स ऑल बट व्हाट्स ऑल दिस, मतलब तो वो क्या कहता है दैट्स ऑल, मतलब ये ठीक है, मतलब तो बट व्हाट्स ऑल दिस
स्लूटिंग अबाउट। तो वो कहता है मतलब तो तुम इतनी जासूसी क्यों क्या कर रहे हो, बस यही है, लेकिन आप क्या है इसके बारे में इतनी जासूसी क्यों कर रहे हो। नो, जस्ट आई वांटेड टू एनीवे, थैंक यू। तो नहीं, तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो क्या, वो सडनली क्या कहते हैं, नहीं मैं सिर्फ चाहता था कि वैसे ही, मतलब सिर्फ मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो क्या कहता है, थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो जैसे ही मतलब यस सुनते उधर से, तो क्या है वो अपने फोन को क्या है नीचे रख देते हैं, पटक दे दिया उन्होंने, और अपने सिर को क्या है अपने हेड पे, अपने हेड पे क्या है अपने हाथ को लगा के बैठ जाते हैं, मतलब जैसे परेशान हो जाते हैं तो हम अपने सिर पे हाथ लगा के बैठ जाते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। तो उन्हें क्या लगता है जैसे उसका पैर, जो उनका सिर है वो क्या है स्विमिंग कर रहा है, और चिल seemed टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। तो क्या है जो जो उसके पूरा शरीर है वो क्या है ऐसे चिल्ड हो जाता है, मतलब ठंडा पड़ जाता है उसका शरीर, मतलब जब परेशान हो जाते हैं तो क्या है पूरा शरीर क्या है सुन्न हो जाता है, पूरा चिल्ड हो जाता है उसका शरीर। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. तो क्या है उसके जो उसके टिफिन में जो सैंडविच थे उसे भी वो नहीं खाता है, उसकी भूख क्या है खो चुकी, जो भूख थी, ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, मतलब जो उसकी भूख थी वो क्या पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। थर्ड पार्ट थर्ड में क्या है, आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possible carry on sitting at his desk and working. This had ever happened in the 25 years he had been with the farm. He had a reputation for being a tireless and conscientious work, but today his head was in the wire. तो वो कि उसे क्या लगता है कि लंच टाइम के बाद जो बिपिन बाबू को एहसास होता है कि वो मैच पे बैठकर मतलब काम नहीं कर सकता। 25 साल से क्या है वो इस फार्म में क्या है काम कर रहा है, मतलब 25 ईयर से। तो इससे पहले क्या है उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन अभी क्या है वो टायरलेस एंड कॉन्शियस फील करते हैं, मतलब कि वो क्या है एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होने की, मतलब उन्हें एक एक मतलब बहुत ही रेपुटेशन अपने ऑफिस में क्या बहुत अच्छी रेपुटेशन भी रखते थे वो, लेकिन आज क्या उनका सिर चकरा पड़ा। बैक होम एट 2:30। तो क्या है 2:30 पे क्या है घर वापस आने पर क्या है बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज वेट्स टुगेदर। तो क्या है बिपिन बाबू बिस्तर पे लेट गए और उन्होंने क्या अपने जो उनकी याददाश्त थी तो उसको क्या है अपनी याददाश्त को मतलब उसके बारे में क्या अपनी याददाश्त के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन हेड। तो सोचते हैं कि हो सकता है कि मतलब मेमोरी चली जाती है अगर किसी के सिर पे चोट लगती है, लेकिन उनके साथ तो ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब उनके साथ ऐसा, बट ही डिडंट नो द सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो उसे लगता है कि उसे सब कुछ याद है, लेकिन बस एक ही इंसिडेंट उसे क्या है याद नहीं है, तो इसके बारे में उसे पता नहीं था, मतलब ऐसे मतलब किसी घटना को एक साथ विशेष घटना को छोड़कर मतलब सारी घटनाएं उसे याद है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ वो एक महत्वपूर्ण घटना को ही वो भूल जाए। And he and a fairly recent and significant at one at that he had always wanted to go to रांची। तो वो सोचते कि वो हमेशा क्या है वो क्या है हमेशा से रांची जाना चाहते थे, लेकिन वो वहां पर क्या है कभी गए नहीं। एंड डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेम्बर was समथिंग utterly impossible। तो क्या है मतलब उन्हें उन्हें लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा, मतलब वो पूरी तरीके से जो मतलब हुआ है इम्पॉसिबल है, तो उसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं। एट 7:30 और 7:30 पर क्या है बिपिन बाबू सर्वेंट कम came and announced चीनू बाबू सर says it is very important। तो 7:30 पे क्या है जो चीनू बाबू जो 7:30 पे की उन्हें बिपिन बाबू का जो नौकर है वो कहता है कि चीनू बाबू सर कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बिपिन बाबू न्यू व्हाट चीनू बाबू हैड कम फॉर। जो बिपिन बाबू होते हैं उन्हें पता होता है कि चीनू बाबू यहाँ पर क्यों आए। चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। तो जो चुनीलाल है तो क्या है वो उनके साथ स्कूल में पढ़ा था, मतलब जो उनके क्या है वो फ्रेंड थे। ही हैड बीन हैविंग अ थ्रो टाइम लेटरली
एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। तो क्या है वो क्या है समय समय उनका समय क्या है बहुत ही खराब चला था। जो चुन्नी लाल थे उनकी जॉब चली गई थी, तो क्या है उनके पास क्या है नौकरी 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 के लिए नौकरी मांगने के लिए आते थे। उनसे कहते थे कि वहीं पर मुझे नौकरी दिला दो, मतलब वो से बिपिन चौधरी से कहते थे जो बिपिन बाबू थे। लेकिन बिपिन बाबू को क्या है वो पता था कि मतलब वो क्यों आए हैं, and told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny। तो क्या है वो क्या लेकिन जो चुन्नी एक क्या है खोटे सिक्के की तरह था, जो क्या है उसके घर में क्या है बार बार आता था अपनी नौकरी मांगने के लिए। और जो बिपिन बाबू थे उस न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम, बट मतलब वो क्या है उसे ये बातें क्या है बार बार बोल चुके थे कि मैं क्या है तुम्हें नौकरी नहीं मतलब दिला सकता हूँ, तो मतलब इम्पॉसिबल है ये सब चीजें। तो वो उससे एंड बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज it not possible for him to see चुन्नी नाउ बट नॉट इन अ सेवरल वीक। तो क्या है जो बिपिन बाबू वो संदेश भिजवाते हैं जो उनके नौकर होते हैं उनसे कहते हैं कि उनसे कहना कि चुन्नी से मिलने के लिए न केवल मतलब इस सप्ताह वो अनेक मतलब अगले कई सप्ताह तक क्या है उनसे नहीं मिल पाएंगे। इसी सप्ताह नहीं मतलब कई वीक्स तक ये उनसे नहीं मिलना चाहते, मतलब नहीं मिल पाएंगे। बट एज सुन एज दिस सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही क्या है नौकर कमरे से बाहर निकला जो बिपिन बाबू है, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेम्बर समथिंग्स अबाउट द 58 ट्रिप। तो उसे क्या है चुन्नी तो उसे लगता है बिपिन बाबू को लगा लगा कि हो सकता है जो चुन्नी को क्या है 1958 की यात्रा के बारे में क्या है कुछ याद हो, मतलब एंड देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम। तो उनसे पूछने में उसे क्या कोई हर्ज भी नहीं लगता है बिपिन बाबू को। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living rooms। जो बिपिन बाबू जल्दीबाजी में क्या सीढ़ियों से नीचे उतरे और अपने जो उनके जो लिविंग रूम है वहां पर पहुंच गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, जो चुन्नी होता है वो क्या है जाने वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपियर्स ही टर्न राउंड होपफुली। तो लेकिन जब बिपिन बाबू को देखकर क्या है वो उम्मीद से क्या है पीछे मुड़ता है, होपफुली मतलब आशा के साथ हो सकता है कि अब बिपिन बाबू मुझे जॉब दिलाए। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो इधर उधर की बात ना करके मतलब सिर्फ अपने पॉइंट पे आते हैं। लिसन चुन्नी, तो बोलते हैं मतलब सुनो चुन्नी, आई वेंट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी। तो मैं क्या है तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी याददाश्त क्या है बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या कहते हैं तुम मुझे अंदर और बाहर से लंबे समय से देख रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक इन एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची 58। थ्रो योर माइंड मतलब अपने दिमाग पे क्या है जोर डालो थोड़ा सा और सोचो क्या मतलब अपने दिमाग मतलब सोचो कि मैं कभी फास्ट में क्या है कभी मैं रांची गया था 1958 में की बात है। चुन्नी सेड 1958, इट मस्ट हैव बीन 1958 और इट 1959। तो जो चुन्नी है वो उसने कहा कि 1958 की बात है या 1959 की। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तो क्या कहता है तुम्हें यकीन है कि मैं रांची गया था। तो वो कहता है मतलब ये सब चीजें बात छोड़ के मतलब वो सिर्फ मुद्दे पे आता है कि 1950 या 1959 मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब तुम ये बोलो कि मैं रांची गया था कभी। चुन्नी चुन्नीस look amazement was not unmixed with worry। तो वो क्या है चुन्नी क्या है मतलब अमेज तरीके से मतलब सरप्राइज विस्मय तरीके से भाव से और क्या है अनमिक्स्ड विद वरी मतलब साथ में परेशान से भी दिखाई देता है। मतलब पूरे मतलब विस्मय तरीके से क्या है चिंता मतलब चिंता शामिल नहीं थी उसमें। क्या है वो वो बोलता है डिड यू मीन यू हैव अ डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। तो क्या इसका मतलब है कि आप वहां कभी गए थे इसके बारे में क्या आपको डाउट है। डिड आई गो डू यू रिमेम्बर क्लियरली। तो वो क्या है वो उनसे पूछते हैं क्या क्या मैं गया था क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है।
चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा एंड फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग। तो चुन्नी क्या है, जो मतलब पूरे अच्छे से एक्शन के साथ क्या है, सोफे पर बैठ जाता है जैसे मूवी वगैरह में होता है, और चुन्नी बाबू देर तक क्या घूरता रहा, मतलब बिपिन बाबू की तरफ, एंड हर्ड स्टेयर एंड सेड बिपिन बाबू हैव यू टेकन टू ड्रग्स एंड समथिंग। तो वो उससे पूछता है क्या तुमने कोई ड्रग्स लिया है, मतलब कुछ मतलब ले लिया है, मतलब जिस ड्रिंक कर लियो, या एज फार एज आई नो यू had he a clean record where such things were concerned। तो जितना मैं आपको जानता हूँ, मतलब हमारी क्या है पुरानी दोस्ती है, इसका मतलब क्या है उनकी पुरानी दोस्ती है। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारी क्या है याददाश्त बहुत अच्छी है, और तुम ऐसा भी कुछ नहीं करते हो कि कुछ ड्रिंक वगैरह लो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन डोंट मीन मच टू यू। तो मुझे क्या है ये मालूम है कि तुम्हारी दोस्ती मतलब आपके लिए क्या है ये ज्यादा मतलब नहीं रखती, जो हमारी ये दोस्ती है, मतलब यहाँ पे जो जो चुन्नी है वो क्या कह रहा है कि मतलब जो हमारी दोस्ती है वो क्या है तुम्हारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि तुम वो क्या है जो बिपिन बाबू थे वो क्या है एक सक्सेसफुल मैन बन चुके थे, और जो उनके दोस्त थे उनके पास जॉब भी नहीं थी है, तो उनकी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं रही थी, मतलब तो होता है ना बहुत सारे दोस्त तो ऐसे होते हैं जब एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, वो जो उनके दोस्त होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो उन्हें क्या है भूल जाते हैं। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, यू कांट really mean that you have forgotten about the Ranchi trip। मतलब मुझे ये मालूम होता है कि मतलब तुम हम दोस्ती के हमारी दोस्ती को क्या है ज्यादा मतलब नहीं रखती हो, लेकिन कम से कम आपको आपके पास एक अच्छी मेमोरी तो है, मतलब यू हैड अ गुड मेमोरी, तो उनसे कहता है। और तुम सच में ये नहीं कह सकते कि तुम रांची के बारे में क्या है टोटली फॉरगेट हो चुके हो, मतलब टोटली मतलब भूल चुके हो तुम रांची के बारे में। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। तो क्या है जो बिपिन बाबू होते हैं वो चुन्नी की जो मतलब अविश्वसनीय तरीके से घूरने से क्या है दूर होना पड़ा था, मतलब डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आस्क चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या आपको ये याद है कि मेरी आखिरी नौकरी क्या थी। ऑफ कोर्स यू वर्क इन ट्रेवल एजेंसी। तो वो क्या कहते हैं बेशक तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। तो नेक्स्ट पूछते हैं यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो आपको ये भी याद, तो आप ये याद है कि आप आपको ये याद नहीं है कि वो मैं ही था जिसने क्या आपका रांची के लिए क्या टिकट बुकिंग करवाई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू अप। तो और मैं क्या है तुम्हें स्टेशन पे तक आया था तुम्हें छोड़ने के लिए जब तुम रांची जा रहे थे। और I went to station to see you off. One of the fan in your compartment was not working। और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फैन वर्क भी नहीं कर रहा था। I got an electrician to fix it। और मैंने क्या है इलेक्ट्रिशियन लाया था और जो तुम्हारा फैन था वो क्या है ठीक करवाया था। Have you forgotten everything? क्या आप ये सब कुछ मतलब आप ये सब कुछ भूल चुके हैं, भूल गए हैं, मतलब वो उससे पूछते हैं बिपिन बाबू से वट एवर इज द मैटर विद यू। तो वो पूछते हैं आपके साथ जो कुछ मतलब आपके साथ जो कुछ भी बात है। यू डोंट लुक टू वेल, मतलब वो उनसे कहता है कि आपकी तबीयत मुझे क्या है ठीक नहीं लग रही है। यू नो आपको पता है बिपिन बाबू साइटेड एंड शुक हिज हेड। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो गहरी सांस लेते हैं और अपने सिर को क्या है शुक करते हैं हिलाते हैं। हैव बीन वर्किंग टू हार्ड। तो कहते हैं कि मैं क्या है मैं मतलब बहुत अंत में उन्होंने कहा कि मैं क्या बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ हाउस मतलब अपने ऑफिस में। ही सेड एट लास्ट दैट मस्ट बी द रीजन। तो कहते हैं कि इसका कारण हो सकता है यही हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग और स्पेशलिस्ट। तो क्या कहते हैं कि हम मुझे क्या है एक परामर्श लेनी चाहिए जो स्पेशलिस्ट हो। Doubtless, it was a Bipin conditions which made counselor leave without mentions anything about a job। तो क्या है वो कहते हैं निसंदेह कि ये बिपिन की हालत थी जो उसके कारण क्या चुनीलाल को क्या है नौकरी के बारे में कुछ भी बताए बिना जाना पड़ा उसे।
तो जो परेश चंदा होते हैं, परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज। तो उनकी क्या है, चमकीली आंखें थी और तेज उनका शार्प क्या नोज थी। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू। जब वो बिपिन बाबू के बारे में सोचते हैं, वो क्या है, मतलब वो भी इसके बारे में सुनकर क्या है, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, हैरान से हो जाते हैं। बिपिन बाबू सिम्टम्स, जो बिपिन बाबू के जो सिम्टम्स होते हैं, लुक डॉक्टर चंद्रा सेड बिपिन बाबू डिस्पेरेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तो क्या कहते हैं, देखो डॉक्टर चंदा, आपको क्या है, मेरी इस भयानक बीमारी का क्या इलाज करना है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यह मेरे यह कैसे मेरे काम को प्रभावित कर रहा है। मतलब ये आई आई कांट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क। मतलब मैं क्या आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब कि मैं अभी कितना परेशान हूँ। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। तो जो चंदा होते हैं, अपने सिर को उन्होंने क्या है, अपने सिर को हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर had to deal with a case such as yours. Frankly, this is the quite outside my field to experience. तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने क्या है, इससे पहले क्या है, मुझे ऐसा कोई मामला नहीं आया। मतलब सच कहूँ, मतलब मेरे जो जितने मैंने अभी तक केस हैंडल किए हैं, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला, मतलब कोई ऐसा केस आया ही नहीं। बट आई हैव अ वन सजेशन, लेकिन मेरे पास क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मतलब मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ टू ट्राई। मतलब लेकिन क्या है, ये क्या है, कोशिश करने के लायक है। इट कैन डू नो हार्म, मतलब इससे क्या है, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्सली। तो क्या है, जो बिपिन बाबू होते हैं, वो उत्सुकता वंश के आगे झुक गए। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi. तो क्या डॉक्टर चंदा कहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है कि, और मेरे विचार में आपको, आपका क्या है, यही विचार है कि आपको क्या है, अवश्य से क्या है, रांची जाना होगा। जिससे क्या है, इसमें कोई आपकी हानि भी नहीं है, अगर हो सकता है इससे क्या है, आपके मतलब याददाश्त वापस भी आ जाए। सम अननोन रीजन, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी अज्ञात वंश, मतलब the the entire the entire episode has slipped out of your mind। मतलब किसी के, मतलब किसी, मतलब ऐसे कोई कंडीशन हुई होगी, मतलब ऐसी चीजें हुई होगी, मतलब जिसके कारण से क्या है, आपकी, मतलब किसी कारण से क्या है, आपके दिमाग से कुछ क्या है, फिसल गया होगा। तो what I suggest is that you go to रांची once again। तो आपको क्या है, मैं एक सुझाव देता हूँ, एक बार क्या है, आपको जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं कि एक बार क्या है, तुम्हें फिर से रांची जाना होगा। मतलब तुम एक बार रांची जाओ, मतलब एक बार फिर से। दिस साइड ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। तो हो सकता है आपकी, जब आप जो आप इस यात्रा में जाओ, तो आपको क्या है, फिर से रिमाइंड हो जाए, मतलब आपको याद दिला दे सारी चीजें। जब आप वहाँ की चीजों को देखोगे, तो इससे हो सकता है आपकी याददाश्त वापस आ जाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। तो कहते हैं, वो डॉक्टर कहते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, आई एम prescribing the nerve and tonic and tranquilizers. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced। तो वो क्या कहते हैं, फिलहाल मेरे पास क्या है, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या आपको एक टॉनिक देता हूँ, मतलब एक टॉनिक देता हूँ, एक ट्रैकुलाइजर्स, जो ट्रैकुलाइजर्स लिख देता हूँ, मतलब जिससे क्या है, और आपको क्या है, पूरी एसेंशियल्स, मतलब एसेंशियल, मतलब पूरे जितनी आवश्यकता हो उतनी नींद लेनी होगी। और ना ही तो कोई लक्षण है, ना ही मतलब अधिक गंभीर हो, नहीं तो ये जो सिम्टम है, ये क्या है, और मोर प्रोनाउंस्ड हो सकते हैं, मतलब और गंभीर हो सकते हैं, मतलब आगे जाके, मतलब बहुत भयानक हो सकता है इसका परिणाम, अगर ये ऐसे ही आप बोलते गए। बिपिन बाबू felt somewhat better to next morning after breakfast. He ranged up his office and gave some instruction and then produced the first class ticket for the Ranchi for the same evening। उसी दिन क्या है, वो रांची के लिए निकल देते हैं अपने फर्स्ट क्लास की टिकट लेके। ओके, फोर्थ पार्ट है, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगली सुबह क्या है, वो रांची में उतर गए। He realized at once that he had never been there before। तो उनको एहसास होता है, इससे पहले क्या है, वो कभी भी रांची नहीं आए, अभी उन्हें यही एहसास होता है। He came out of station and took the taxi and drove around the town for a while। तो क्या है, वो स्टेशन से बाहर आए और टैक्सी ली, और थोड़ी देर के लिए क्या है, वो शहर के आसपास घूमे। एंड ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट
the buildings and hotel, the bazaars, the मोराबादी हिल्स। तो क्या है, सारी जगह घूमते हैं, मतलब वहाँ पे सड़कों में, होटलों में, जो मोराबादी हिल्स पहाड़ी होती है, जो इस हिल्स होती है, जो मोराबादी हिल्स होती है, विथ नॉन ऑफ दीज हैड ही स्लाइस्टेस्ट एंड एक्वेंटेंस। तो क्या है, उसे जब वो उसे क्या है, उन सब चीज़ों से क्या जरा भी परिचित नहीं थी, मतलब उसके बारे में। तो वुड आई ट्रिप टू दी हुड्रू फॉल्स हेल्प। तो क्या है, क्या हुड्रू फॉल्स की यात्रा से क्या है, उसे कुछ मदद मिलेगी जब वो सारी जगह वहाँ पर घूम जाते हैं रांची में। तो उसे लास्ट में लगता है जो हुड्रू हुड्रू फॉल्स है, तो वहाँ पे भी उसे जरूर से जाना चाहिए। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो उसे इससे पहले तो कुछ याद नहीं आता है, तो उसे लगता है अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं पछताता रहूंगा। He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in afternoon. तो क्या है, वो अपनी इसी भावना के साथ कि अगर वहाँ नहीं गए तो उसके मन में रह जाएगा, तो वह वापस नहीं जाना चाहते थे। और उसकी क्या है, पर्याप्त कोशिश थी कि मतलब वो एक कार की व्यवस्था की उन्होंने, क्या वो दो, और उसी दोपहर को क्या है, हुड्रू को रवाना हो जाते हैं, मतलब लेफ्ट हो जाते हैं वहाँ आफ्टरनून में, जो दोपहर होती है। At 5 o'clock this same afternoon, in Hudru, two Gujarati gentlemen from a ground picnics picnickers and discovered the Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। तो क्या है, उसी उसी समय क्या है, जब वो हुडू हुडू दोपहर को जो पिकनिक मनाने वाले होते हैं, तो एक जो समूह होता है, तो गुजराती सज्जन भी होते हैं वहाँ पे, जो बिपिन बाबू को क्या है, एक शिलाखंड के बगल में क्या है, बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। मतलब जो बिपिन बाबू है वो क्या है, बेहोश पड़े हुए थे वहाँ पे, अनकॉन्शियस थे, बिसाइड द बॉर्डर। तो when he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." तो क्या है, पहली बात जो बिपिन बाबू ने कही थी, वो क्या कहते हैं, समाप्त हो गया। अब क्या है, उसे कोई उम्मीद नहीं बची हुई है, क्योंकि उसे कुछ भी अभी तक याद नहीं आया था। Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. तो उसे सच्ची में रियलाइज होता है कि अब क्या है, कोई भी उम्मीद नहीं बची है। Soon he would lose everything। तो जल्दी वो क्या है, वो अपनी मतलब सब कुछ वो भूलने वाले हैं, मतलब उन्हें ऐसे लगता है। His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind was going going to end up in asylum at Bipin Babu could think any more। तो जो बिपिन बाबू थे वो क्या कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। उनका जो आत्मविश्वास था, उनकी क्षमता थी, उनका मन का जो संतुलन था, वो क्या है, अंत में क्या है, पागल, वो उन्हें लग रहा था कि वो भी अपने जो जैसे उनके भाई, छोटे भाई जैसे पागल खाने में गए थे, तो उनका पूरा टाइम भी क्या है, अब पागल खाने में बीतने वाला है। मतलब उन्हें ये लग रहा था बिपिन बाबू, और कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, वो कुडंट थिंक एनी मोर, मतलब वो कुछ और नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रेंज अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस पैक क्लैम्ड। तो क्या है, जब वो वापस घर आकर क्या उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया, उन्होंने क्या आकर उससे मिलने के लिए कहा। फिर वो नहाने के बाद क्या है, वो अपने बर्फ़ की थैली क्या अपने सिर पर बाँध लेते हैं, मतलब अपने लेट जाते हैं अपने बिस्तर पे। एंड जस्ट देन सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर व्हिच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, द ग्रीनच एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। तो क्या है, कोई जिसमें क्या कोई लेटर बॉक्स में क्या कोई लेटर डाल के गया था, वो एक हरा लिफाफा था जिस पर क्या लाल स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो नाम के ऊपर लिखा हुआ था तत्काल और गोपनीय लिखा हुआ था। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन। तो क्या है, उसकी जो इस उसकी हालत के बावजूद क्या है, बिपिन बाबू को लग रहा था, बिपिन बाबू हैड फीलिंग दैट he ought to go through the letter. He tore upon the envelope and took out the letter. Thus, what he read। तो बिपिन बाबू ने क्या है, उन्हें क्या है, पत्र पढ़ना चाहिए। तो बिपिन बाबू को लगता है, उन्होंने क्या है, लिफाफा खोला और पत्र उसमें से निकाला। उन्होंने क्या है, उन्होंने ये पढ़ा, डियर बिपिन, मतलब प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट of affluence would bring about the kind of change in you that it had done। मुझे नहीं पता कि आपको की स्मृति तुम्हारे भीतर इस तरह के परिवर्तन लाएगी।
मतलब जो मतलब जो स्मृति मतलब जो आपकी जो स्मृति के बारे में जो बात की गई है उस क्या है तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन लाएगी। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। तो क्या है वो क्या कहते हैं जो मतलब ये पुराने दोस्त की मतलब उसकी बुरी किस्मत से बाहर निकालने में मदद करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था, क्योंकि उसका दोस्त जो बार बार उससे जॉब मांगने आ रहा था तो वो बात कर रहा है आई हैड नो मनी। तो क्या कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, सो माई रिसोर्स आर लिमिटेड। तो क्या है मेरे जो रिसोर्स है वो क्या है लिमिटेड है। वट आई हैव what I have is imagination of art which I use in retribution of your unfeeling behavior। तो क्या है मेरे पास केवल कल्पना है जिस जिसके एक हिस्से का उपयोग मैंने आपके साथ किया, मतलब जो आपके साथ जो इस समय जो घटनाएं घट रही है वो क्या है मेरी इमेजिनेशन की पावर है। मतलब वो क्या है एक राइटर है तो वो बोल रहा है कि ये सब क्या है मेरी इमेजिनेशन की पावर है, मेरे पास इस समय पैसा नहीं है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। तो क्या है वो खैर क्या है आप बिल्कुल ठीक हो, वो लेटर में लिखता है आप बिल्कुल ठीक हो। और नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय पब्लिशर। तो मेरे द्वारा जो नॉवल है वो क्या है एक प्रकाशक के पास क्या है पब्लिश के लिए गया है। इफ ही लाइक इट इनफ, तो अगर वो उसे क्या है इससे काफी पसंद करता है, अगर वो उसे पसंद करता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो क्या है ये मेरे लिए कुछ अगले महीने तक क्या है एक मतलब मेरे लिए कुछ पैसे आने का साधन बन जाएगा, मतलब मेरे को कुछ इससे मिल जाएगा। योर चुन्नीलाल। तो वो कहता है कि और तुम्हारा चुन्नीलाल। व्हेन डॉक्टर चंदा कम came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi। तो जो विपिन जो डॉक्टर चंदा जब विपिन बाबू से कहा कि मैं क्या हूँ मैं ठीक हूँ, जैसे ही मैं क्या है रांची की ट्रेन से उतरा तो मेरी क्या है यादाश्त सारी वापस आ गई। और जो उनके जो दोस्त थे वो उन्हें ये समझाना चाहते थे कि जो फ्रेंड होते हैं उनकी क्या है तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, तुम इस पोजीशन पे हो, मतलब तुम हेल्प कर सकते थे अपने दोस्त की। तो इसी वजह से क्या है उसने सिर्फ इमेजिनेशंस मतलब उसके साथ क्या है एक प्ले गेम किया था। ओके। तो दी यूनिक केस। तो जो डॉक्टर होते हैं चंद जो चंदा जो डॉक्टर होते हैं वो बिपिन बाबू सेड, जब बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं बिल्कुल सेड ठीक हूँ, तो वो क्या सोचते हैं अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं कि ये एक अनमोल मामला था सेड बिपिन बाबू। इज दैट आई हैव अ pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe the painkiller। तो विपिन बाबू ने कहा कि आपको बुलाने का कारण कि मैं रांची में क्या है नीचे गिरने के कारण मेरे कूल्हे में क्या दर्द हो रहा था, क्या आप मेरे लिए एक दर्द निवारक मतलब पेन किलर गोली दे सकते हो। और इट्स रिटन बाय सत्यजीत रे। तो ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज डाउट आप लिख सकते हो इसमें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।